हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पुनः इसके एचएससी स्टडी पॉइंट के चैनल पर आने के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज मैं पुनः आपके बीच एक बेहतरीन विषय के साथ हाजिर हूं। और आज का विषय क्या होने जा रहा है, वैसे तो आपने थंबनेल पर भी जाकर के देखा होगा कि आज मैं किस विषय पे बात करने वाला हूँ, किस विषय पे चर्चा होने जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ताकि कोई डाउट्स न रह जाए, उस चीज़ को मैं रिपीट कर देता हूँ कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हाउ टू मेक अ HSC इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट फॉर आवर कंपनी। Also you can say how to create a HSC internal report for our company. Both are same. Like कहने का मतलब ये है कि आप अपने कार्यस्थल पे अगर HSC एज HSC ऑफिसर और सुपरवाइजर और मैनेजर और स्टाफ अगर कार्यरत है किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि हम इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बनाते समय उसका स्टार्टिंग कर सकते हैं, एंडिंग कैसा होगा, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये क्वार्टरली और अपना हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस जो है मैनुअली चलता है इसका ऑडिट, और वो खुद जो है HSC डिपार्टमेंट के थ्रू किया जाता है इंटरनल ऑडिट। तो अगर आपको इसके बारे में ब्रीफ जानना है तो मैं इस पे पहले एक वीडियो बना चुका हूं जो कि इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट पे ऑलरेडी मैं चर्चा किया हूं, बहुत ही ब्रीफली चर्चा किया हूं। मेरा पूरा उम्मीद करता हूं कि आप उस चीज़ को देखने के बाद से आपका जो भी अभी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएगा। फिर आप इस चीज़ को आकर देखें कि इसका रिपोर्ट एक्चुअली क्रिएट कैसे कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को हम मेंशन कर सकते हैं। अब मैं प्रैक्टिकली वे में आप लोगों के बीच इस चीज़ को रखने जा रहा हूँ। कहने का मतलब है कि मैं ऑलरेडी एक रिपोर्ट क्रिएट किया हूँ, खुद से बनाया हूँ उस चीज़ को अपने साइट के लिए। तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को भी प्रैक्टिकली वे में रिलेट करना चाहता हूँ, वो फील कराना चाहता हूँ कि आप भी उस चीज़ को अपने कार्यस्थल पर अगर कार्यरत हैं तो उस रिपोर्ट को क्वार्टरली बेसिस और हाफ ईयरली और मैनुअली लाइक ईयरली बेसिस आपको करना चाहिए। क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी आप पे ट्रस्ट करती है, तो आप अपने कामों को भी उस अंदाज में करें ताकि कंपनी को वाकई रियलिटी में उसको बेनिफिट्स है और हम अपने सेफ्टी डिपार्टमेंट में एक अच्छा कुछ कर सके, अच्छा रिजल्ट हमें पा सके। जैसे एवरी डिपार्टमेंट्स का गोल क्या होता है कि 0% एक्सीडेंट एट आवर कंस्ट्रक्शन साइट। तो कहने का मतलब है कि ये कैसे संभव होगा, इन सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद से हम इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको भी ये चीज़ें पता होना चाहिए कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम सबसे पहले रिपोर्ट को देखते हैं जो मैं रिपोर्ट बनाया हूँ, और उस रिपोर्ट को सबसे पहले क्लियर करते हैं, वन बाई एक स्टेप को समझते हैं कि स्टार्टिंग क्या होगा, मिडल में हम अपनी रिपोर्ट में क्या डाल सकते हैं, या फिर किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। एक HSC इंटरनल ऑडिट जब किया जाता है साइट पे इंटरनल स्टाफ के द्वारा, तो वो किन किन चीज़ों को टॉपिक को मेंशन करते हैं उस रिपोर्ट में, और कैसा फॉर्मेट रहता है, कैसे क्या होता है। तो उन सारी चीज़ों को पहले रिपोर्ट देखने के बाद से हमें पता चलेगा। फिर कुछ बहुत थोड़ी सी बातें होगी वो मैं लास्ट में करूँगा। ओके, तो चलिए डिस्प्ले पे आते हैं और कुछ रिपोर्ट्स के पॉइंट्स को देखते हैं, स्टेप को देखते हैं। सो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग फर्स्ट पेज पे आ चुके हैं, यानी कि डिस्प्ले पे आ चुके हैं, और डिस्प्ले पे हमारा फर्स्ट पेज ओपन दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि आप फर्स्ट पेज जब भी क्रिएट करते हैं अपना रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए, तो आपको ये आइडिया नहीं आ पाता है कि एक्चुअली स्टार्टिंग में लिखे क्या। सबसे पहले आप या तो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट लिख सकते हैं, या फिर HSC इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट लिख सकते हैं, जैसा कि मैं सबसे ऊपर टॉप में डार्क करके बोल्ड करके लिखा हूँ ऑडिट रिपोर्ट, वैसे आप कर सकते हैं। फिर उसके नीचे आप अपने कंपनी का एक बड़ा सा लोगो आप मेंशन कर सकते हैं फर्स्ट पेज में, विद कंपनी नेम आप भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन कंपनी नेम, वहाँ पे आप अपनी कंपनी का नेम डाल सकते हैं। उसके नीचे क्या है, आपको प्रोजेक्ट डालना है। आप वहाँ नहीं भी डालते हैं तो आपको नीचे में डालना रहेगा, प्रोजेक्ट नेम डालना रहेगा। आपका साइट जैसे जहाँ पे चल रहा है उसका प्रोजेक्ट नेम होता है, हर एक साइट का एक प्रोजेक्ट नेम होता है, तो वो चीज़ें मेंशन करना रहता है। फिर क्लाइंट कौन है, कौन इस चीज़ को करा रहे हैं, तो उनका अपना एक नाम रहेगा, किस यानी कि वो रजिस्ट्रेशन के दौरान वो चीज़ें नाम को जो हुआ रहता है जिसके तहत होता है, वो नाम यहाँ पे मेंशन करना होता है कि कौन क्लाइंट करा रहे हैं। ठीक है, तो वो करने के बाद से जैसे हमने लिखा हुआ है हॉरिजन और बिल्डिंग सर्विस, ओके, आप भी वहाँ पे कोई भी चीज़ें डाल सकते हैं। ओके, फिर नीचे आ रहा है ऑडिट टाइप, किस टाइप का आप ऑडिट कर रहे हैं, किस टाइप का ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं, तो आपको उसमें क्या मेंशन करना रहेगा, इंटरनल सेफ्टी ऑडिट,
इंटरनल सेफ्टी ऑडिट। आप ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं कि क्वार्टरली भी डाल सकते हैं, यानी कि आप क्वार्टरली वेस्ट कर रहे हैं, आप मैनुअल हाफ ईयरली वेस्ट कर रहे हैं या फिर मैनुअली कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ इंटरनल सेफ्टी ऑडिट भी डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद से हम क्या करेंगे, इंस्पेक्टेड बाय, किसके द्वारा इस रिपोर्ट को बनाया जा रहा है, किसके द्वारा इस इंस्पेक्शन को किया जा रहा है, तो वो चीज़ उनके नाम रहेंगे, कौन कौन लोग हैं। तो इसमें आप डाल सकते हैं सेफ्टी ऑफिसर, जो लोग रहेंगे आपके साइट पे। इस रिपोर्ट को बनाते समय मैं अपना सेफ्टी ऑफिसर और एंड साइट सेफ्टी सुपरवाइजर 2 आदमी को मैं इसमें मेंशन किया हूँ। तो आप भी अपने साइट पे क्या कर सकते हैं, जो लोग भी रहेंगे उसमें इन्वॉल्व, उन लोगों का ऑडिट के दौरान जो आपको हेल्प करेंगे, आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे उस ऑडिट रिपोर्ट को बनाते समय, आप ऑडिट साइट का ऑडिट कर रहे हैं उस दौरान, तो वो उनका नाम इधर रहेगा, यानी कि उनका डिजिग्नेशन रहेगा कि वो कौन है। ठीक है, फिर उसके बाद से इंस्पेक्शन डेट, आप किस डेट को जो है आप इसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं, किस डेट को आप ऑडिट कर रहे हैं, उस डेट का डेट भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद से आप फिर नेक्स्ट पेज में क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज भी मैं अपना ओपन कर दिया, फिर से ऑडिट रिपोर्ट आपका है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है कि आप किस तरह का हर एक पेज को एक डेकोरेट करना चाहते हैं, हर एक पेज को कैसा आप रखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने रखा है हर एक पेज में ये मेंशन किया हुआ है ऑडिट रिपोर्ट करके, ताकि हमारा पेज काफ़ी अच्छा दिखे, बेहतरीन लगे। तो उसके लिए हमने ये चीज़ें डाल रखा है, आप भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं। ये चीज़ें मैंडेटरी नहीं है कि आप डालें ही। जैसे कि आपको क्या करना है, आप कहीं से भी ऑडिट अपना शुरू करते हैं, कहीं से भी करें, कोई मैटर नहीं करता। हमने भी स्टार्टिंग किया हुआ है, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या डाला हुआ है, अराउंड ऑफ द ऑफिस। हमने ऑफिस से ही इस चीज़ को शुरू कर दिया है अपना ऑडिट करना, और रिपोर्ट में हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीक़ा से रखने का कोशिश की है। जैसा ऑडिट में अपने पॉइंट नोट डाउन करते गया, वैसे ही इस पे भी हमने मेंशन किया हुआ है। स्टार्टिंग में क्या डाला हुआ है, अराउंड ऑफ द ऑफिस सच एज एक्सेस एंड इग्रेस एरिया एंड इनसाइड एंड आउटसाइड of this site office housekeeping is very well and all are in systematic in the site office। यानी कि हम ये चीज़ें कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ऑफिस के चारों तरफ, जैसे कि आने जाने के रास्ता एंड लाइक अंदर और बाहर साइड में भी क्या है कि हमारा हाउसकीपिंग काफ़ी बेहतरीन है साइट ऑफिस में। ओके, वेरी वेल है एंड ऑल आर इन सिस्टमेटिक इन साइट ऑफिस। और हर एक चीज़ जो है साइट ऑफिस में क्या है, सिस्टमेटिक वे में है, यानी कि बेहतरीन तरीक़ा से उस चीज़ को सही तरीक़ा से रखा गया है। फिर हमने सेकेंड पॉइंट में क्या मेंशन किया हुआ है, अ ड्राई केमिकल पाउडर DCP फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल्ड इन द साइट ऑफिस इन द सेंटर ऑफ द ऑफिस। लाइक अपना फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके ऑफिस में होना ही चाहिए। नहीं होता है, अगर आपके ऑफिस में ऑडिट के दौरान अगर इस चीज़ को आप पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं, तो आपको इसको जो है बैड ऑब्जर्वेशन में डालना है, ताकि इसको आपको बाद में चल के कंप्लाई करना होगा। लेकिन हमारे ऑफिस में इस चीज़ को रखा गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, गुड ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, यानी कि अवेलेबल है, इस चीज़ को बताएंगे कि ऑफिस में क्या है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉलिड मटेरियल होते हैं हमारे ऑफिस पे, जो कि इनकेस अगर फायर क्रिएट होता है तो बहुत जल्दी ही फायर क्या करता है, बिग रूप में, मतलब अपना फायर का एक मोमेंट बन जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर होना ही होना चाहिए। और कौन सा टाइप का होना चाहिए ऑफिस में, तो DCP टाइप होना चाहिए, आप इंश्योर करें, या फिर वाटर टाइप होना चाहिए। क्योंकि हम सॉलिड मटेरियल के लिए हम यही रिकमेंड करते हैं कि या तो आपका DCP ड्राई केमिकल पाउडर वाला आपका एक्सटिंग्विशर ऑफिस में इंस्टॉल होना चाहिए, अदरवाइज वाटर टाइप। उसके बाद से किसी भी टाइप का वहाँ हम अलाउड नहीं करते हैं, सिर्फ ऑफिस के लिए, क्योंकि सॉलिड फायर हमारा ज़्यादा चांसेस रहता है ऑफिस के लिए। तो ये चीज़ें आपको देखना है, और हर एक चीज़ों को आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, किन किन क्या क्या चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। हो सकता है कि मेरे साइट पे जो चीज़ें हैं वो आपके साइट पे मतलब ना हो, तो उन चीज़ों को आपको देखना है। हो सकता है कि आपके जो साइट पे है नहीं है, वो हमारे यहाँ पे है। तो ऐसा नहीं कि ये चीज़ें देख के आप वहाँ पे भी आप उसको गुड ऑब्जर्वेशन में ही इस पॉइंट को ऐड करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हर एक चीज़ों को, सिर्फ मैं एक टिप्स देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस तरह का क्रिएट कर सकते हैं।
फिर मैं अपना थर्ड पॉइंट में भी क्या डाला हुआ है, इन द साइड ऑफिस ऑल डिपार्टमेंट अ सेपरेट केबिन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। देखिए कंपनी के द्वारा हर एक डिपार्टमेंट्स को क्या किया गया है, एक एक केबिन प्रोवाइड किया गया है। यानी कि देखिए हर एक एक गुड ऑब्जर्वेशन को भी दिखाना है, हर एक एक बैड ऑब्जर्वेशन को भी आपको नोट डाउन करना है रिपोर्ट के लिए। ओके, ताकि हर एक एक चीज़ आपके साइट को बेहतर बनाने के लिए हर एक एक गुड ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा भूमिका होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉमन चीज़ों को हम मेंटेन कर लिए तो हमारा हर एक चीज़ हो गया, जी नहीं, हर एक एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही महत्व रखता है अपना साइट को बेहतर बनाने के लिए। तो हर एक एक चीज़ को भी आप दिखाइए, जो चीज़ें हैं उसको आप दिखाइए, मेरा कहने का मतलब ये है। फिर ऐसा नहीं कि शॉर्ट चीज़ें हैं या फिर कोई छोटी कॉमन चीज़ें हैं तो उसको ना दिखाएं, उसको भी दिखाएं रिपोर्ट में। ओके, लास्ट में भी एक है, हम हर एक पॉइंट को टच नहीं करेंगे, ओके, ताकि बहुत ज़्यादा समय जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पॉइंट डाला हूँ इसमें रिपोर्ट में। मिनरल वाटर अवेलेबल इन द साइट ऑफिस फॉर द ड्रिंकिंग ऑफ ऑफिस स्टाफ। मिनरल वाटर अवेलेबल इन द साइट ऑफिस फॉर द ड्रिंकिंग ऑफ ऑफिस स्टाफ। यानी कि मिनरल वाटर का भी फैसिलिटी एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा रहा है साइट ऑफिस में स्टाफ लोगों के लिए और वर्कर्स के लिए भी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें भी होनी चाहिए। मैंने ये भी मेंशन किया हुआ है, ऑन डेली बेसिस प्रोजेक्ट मैनेजर कंडक्टेड मीटिंग विद ऑल साइट इंजीनियर्स ऑन प्रोग्रेस वर्क ऑफ प्रोजेक्ट नेम। लाइक प्रोजेक्ट नेम आपका जो भी होगा डाल सकते हैं, केवल मैंने PH2 डाला हुआ है। प्रोजेक्ट एंड आल्सो ऑन ईच टाइप ऑफ इशूज़ ऑफ ईच डिपार्टमेंट डिस्कस्ड इन द कॉन्फ्रेंस हॉल। यानी कि कहने का मतलब है कि प्रतिदिन जो है प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा एक मीटिंग किया जाता है, जिस मीटिंग में हर एक डिपार्टमेंट की बातों को सुना जाता है और कोई इश्यूज़ कोई प्रॉब्लम होता है तो उस पर काम किया जाता है। और हम हमारे प्रोजेक्ट को प्रोग्रेस के लिए डेली वाइज इस मीटिंग को कंडक्ट किया जाता है कि कैसे प्रोग्रेस किया जाए। ये डेली मीटिंग में ये चीज़ें होती है, ठीक है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी समय जाएगा, इसलिए मैं कुछ कॉमन चीज़ों को लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अ सेफ्टी डिपार्टमेंट टीम वर्किंग एट साइट फेज 2 साइट फॉर मेंटेन HSE एट साइट। यानी कि HSE को मेंटेन करने के लिए इस एक सेफ्टी डिपार्टमेंट को क्या किया गया है, टीम को इंस्टॉल किया गया है, डिपार्टमेंट को इंस्टॉल किया गया है, ताकि HSE और हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट को साइट पे क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। ओके, तो हर एक एक चीज़ को मैं मेंशन किया हो। यहाँ पे ये भी चीज़ मेंशन किया गया है, आप देख रहे होंगे 17 नंबर में कि इन द ऑल रिक्वायर्ड एरिया एरो साइन यूज्ड विद मेंशन लोकेशन नेम फॉर द प्रॉपर कम्युनिकेशन एट साइट such as access and egress area of the store proper used arrow sign postal। ओके, कहने का मतलब है कि एक बेहतरीन तरीका से एक एरो के साथ में एक पोस्टर और उसके नाम के साथ में, यानी कि ये वे टू लाइक केमिकल गो डाउन, वे टू एरो के साथ में इंडिकेट कर रहा है कि आप यहाँ जा सकते हैं। और वो प्रॉपर कम्युनिकेशन हमारा क्या करता है, बिल्डअप करता है। यानी कि किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी अननोन पर्सन भी हमारे साइट पे आता है और इस तरह के अगर पोस्टर अगर आपकी वॉल पे कहीं भी लगाया गया रहता है तो उसके मदद से क्या होता है, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और क्या होता है, आसानी से आदमी जहाँ जाना चाहता है उस जगह पे पहुंच जाता है। तो ये चीज़ें होती है उसके लिए। ये भी पॉइंट काफ़ी मुझे अच्छा लगा, गुड ऑब्जर्वेशन था, इसलिए इसको भी मैंने मेंशन किया। आपको भी ऐसे ही हर एक एक पॉइंट्स को अपने साइट के हिसाब से नोट डाउन करके और उसको रिपोर्ट में मेंशन करना है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। ओके, फिर मैंने क्या किया है, इन द मटेरियल स्टोर रूम ऑल मटेरियल्स स्टोर्ड इन सिस्टमैटिक वे इन द स्टोर रूम एंड एवरीथिंग इज इन राइट प्लेस एट साइट। हर एक चीज़ जो है क्या है, अपना मटेरियल स्टोर रूम का क्या है कि सिस्टमैटिक वे में है और जो भी है वो अपनी जगह पे है और काफ़ी अच्छे तरीक़ा से है। ओके, तो ये चीज़ें हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा चीज़ है, होना चाहिए साइट पे। बहुत सारे साइट पे इन सारी चीज़ों को मेंटेन नहीं किया जाता है, बट मेंटेन होना चाहिए। फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट में क्या मेंशन किया हुआ है, इन द स्टोर रूम फॉर इच मटेरियल डिसाइड अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन इट्स साइट इट्स प्लेस। ओके, कहने का मतलब कि स्टोर रूम में जितना भी मटेरियल है उसके लिए एक स्पेसिफिक प्लेस
खास जगह एक डिसाइड किया गया है और उसको उस जगह पे क्या किया गया है, रखा गया है, और सब कुछ अपनी जगह पे, ये काफ़ी अच्छी चीज़ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, और उसका नाम वाइज भी उसको क्या किया गया है, वहाँ पे मेंशन किया गया है कि इसका ये नाम है, ताकि किसी भी अननोन पर्सन को भी दिक्कत ना हो सामान को लेते समय में। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ही गुड ऑब्जर्वेशन था, उसको भी हमने मेंशन किया है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसको मैं सबको टच नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी समय जाएगा। इसमें मैं एक चीज़ें बता दूँ कि ये चीज़ें जो रिपोर्ट है वो है 15/3/2022 का। तो उसके पहले उसी में मार्च के ही दौरान क्या है, 4 मार्च टू 11 मार्च सेफ्टी वीक चलता है, तो उसमें वो चीज़ें कंडक्ट किया गया है। तो उस पॉइंट्स को भी मैं इसमें रिलेट किया हूँ, ऐड किया हूँ कि एट साइड सम डेज एगो सेलिब्रेटेड सेफ्टी वीक फ्रॉम 4 मार्च टू 11 मार्च एट साइड for the increased safety awareness to the workers and at whole site with the help of site staff and safety department too. It's very much good habit to site for the safety purpose. यानी कहने का मतलब है कि अपने साइट पे सेफ्टी पर्पस के लिए, सेफ्टी व्यू के लिए इस तरह के प्रोग्राम को भी कंडक्ट किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी बात है साइट के लिए। ये चीज़ें मैं इसमें बताने की कोशिश किया हूँ। आप यहाँ ये भी चीज़ें देख सकते हैं, एट साइट वेरी पुअर कंडीशंस ऑफ डस्ट कंट्रोल। देखिए, जो चीज़ें है उस चीज़ को दिखाइए आप। ऐसा नहीं कि ऑडिट के दौरान ये चीज़ें आपको लग रहा है कि नहीं चलो नहीं दिखाएं क्योंकि अपने साइट की बात है, तो ऐसा नहीं। ऑडिट के दिन आप कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करें, कोई भी कंप्रोमाइज़ उस दिन नहीं होना चाहिए। विदाउट कंप्रोमाइज़ एवरी लाइक ऑब्जर्वेशंस शुड बी मेंशन इन द रिपोर्ट। मतलब मेंशन होना चाहिए रिपोर्ट के अंदर जो भी आप उस दौरान फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ है। इसमें मैंने फिर क्या लिखा हुआ है, एट लोअर एस्टेट पार्किंग लेवल वेरी पुअर हाउस कीपिंग मेंटेन EF टावर। यानी कि एकदम लोकेशन के हिसाब से उस चीज़ को मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ कि हाउस कीपिंग बहुत ही ख़राब है। उसकी वजह से इन द बॉटम ऑफ द क्रेन नॉट फ्री फ्रॉम अनवांटेड मटेरियल एंड वेरी पुअर हाउस कीपिंग मेंटेन देयर। ये भी बहुत ही गलत बात है उस एरिया में। एक तो बैरिकेड होना चाहिए, किसी भी तरह की अनवांटेड मटेरियल स्टोर नहीं होनी चाहिए। तो जो चीज़ें हैं उसको दिखाने की कोशिश किया गया है। ओके, तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स है। यहाँ पे है 2 टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल्ड इन द आउटसाइड ऑफ द ट्रांसफार्मर रूम। फर्स्ट इज CO2 टाइप एंड अदर इज ABC टाइप एक्सटिंग्विशर नियर डोर्स ऑफ ट्रांसफार्मर रूम फॉर द फायर फाइटिंग। ओके, तो आपको क्या करना है, हर एक चीज़ को मेंशन करना है। कहने का मतलब कि ट्रांसफार्मर रूम के सामने 2 टाइप्स का फायर एक्सटिंग्विशर को क्या किया गया है, आप इंस्टॉल किया गया है। फर्स्ट क्या है DCP टाइप एंड अदर क्या है आपका CO2 टाइप। तो ट्रांसफार्मर रूम के लिए ये चीज़ें सूटेबल है, होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। ओके, आप वहाँ पे फोम टाइप भी इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि जहाँ पे लिक्विड फ्लेमेबल ये रहता है तो वहाँ पे हम फोम टाइप भी यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद से आप यहाँ एक चीज़ और देख सकते हैं, एट द साइट for the vehicle safety purpose set the speed limit at site for each vehicle should be 10 km/h and per hour also displayed in center sites main like access and egress area। लाइक आने जाने के रास्ता के बीच में क्या किया गया है, व्हीकल स्पीड लिमिट को भी शो किया गया है कि आपको पर आवर कितने स्पीड लिमिट से आपको साइड पे अपने व्हीकल को रन करना है। ओके, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। हर एक चीज़ों को इसमें मेंशन करने की कोशिश किया गया है। आउटसाइड ऑफ द सिक्योरिटी केबिन इंस्टॉल्ड 2 DCP फायर एक्सटिंग्विशर फॉर फायर फाइटिंग एंड फायर बकेट टू विच फुल सैंड विद स्टैंड बाई कंडीशन और प्रोएक्टिव एट साइड। कहने का मतलब है कि हम इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो कुछ भी अपना फायर एक्सटिंग्विशर भी अपना है मेन गेट के ये में, फायर बकेट भी है विद फुल स्टैंड बाई, लाइक मतलब एक रेडी में है कि कहीं भी कुछ होता है तो इमीडिएट उस चीज़ को यूज़ करके और उस फायर को क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। इसलिए हम स्टैंड बाई कहते हैं उस चीज़ को। और ये प्रोएक्टिव है, हम लोग पहले से इस चीज़ के लिए तैयार हैं, उसके लिए भी हमने यहाँ पे वो चीज़ें यूज़ किया हुआ है। तो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपना पोस्टर जो यूज़ किए जाते हैं, सिंबल यूज़ किए जाते हैं, साइन यूज़ किए जाते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए,
वो हर एक चीज़ को मैं इसमें दिखाने की कोशिश किया हूँ। ड्रिंकिंग वाटर टैंक की कंडीशंस क्या है वो चीज़ें भी हम दिखाने की कोशिश किए हैं, और टॉयलेट फैसिलिटी जो एकोमोडेशन प्रोवाइड किए जाते हैं अपने वर्कर्स को, वो भी चीज़ें, और सब जो है एक एविडेंस के तौर पे ये इमेज है हमारे पास कि अगर मैं एक्सटर्नल ऑडिट के दौरान किसी भी अगर एक्सटर्नल ऑडिटर टीम में से अगर मुझसे प्रेस क्वेश्चन करता है कि ये चीज़ें थी या नहीं थी, तो आप इस चीज़ को इमेज की मदद से देख सकते हैं कि वास्तविकता यही है कि उस समय ये चीज़ें थी। इस चीज़ को दिखाने की कोशिश किया गया है। अदरवाइज़ फ़ोटो नहीं रहने से क्या होता है कि कभी कभी आर्ग्यूमेंट भी हो जाते हैं क्लाइंट के साथ पे, सॉरी अपना एक्सटर्नल ऑडिटर टीम के साथ पे थोड़ी सी हो जाती है कि नहीं, हम कहते हैं कि नहीं ये पॉइंट हमने डाला है वो चीज़ें थी, बट वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं अगर थी तो अभी क्यों नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आज जो चीज़ें वो कल भी रहेंगी। तो इस रिपोर्ट में की मदद से हम ये चीज़ें कर सकते हैं कि इमेज है तो सब कुछ आप ब्रीफ वे में उनके साथ कन्विंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद से हमने हर एक पॉइंट्स को आप देख रहे हैं, लेबर कैंप्स एकोमोडेशन भी प्रोवाइडेड किए जाते हैं, तो वो चीज़ भी फूड एकोमोडेशन प्रोवाइडेड किया जाता है, वो भी चीज़ें हर एक कंडीशंस को मैं अपना ब्रीफ वे में क्लियर करने की कोशिश किया हूँ। आप इस चीज़ को पॉज करके देख सकते हैं, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए। उसके लिए आप सेफ्टी में भी बहुत सारी चीज़ों को ये चीज़ें कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। TBT टूलबॉक्स स्टॉक मीटिंग कंडक्टेड ऑन डेली बेसिस ऑन द साइट, हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको आप देखिए। सेफ्टी अवेयरनेस ट्रेनिंग कंडक्टेड किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, वो चीज़ें आप देखिए। हेल्थ चेकअप कैंप कंडक्टेड, वो चीज़ें हो रही है नहीं हो रहा है साइट पर, वो चीज़ को देखिए, ऑब्जर्वेशन लीजिए, आप नोट डाउन करिए अपने डायरी में। ऑडिट के दौरान आपको जो है फिर एक पॉइंट से एवरी डे फाउंडेड साइट्स ऑब्जर्वेशन एंड ऑन सेम डे कंप्लाई डन बाय साइट सेफ्टी सुपर। कहने का मतलब कि इस साइट का जो स्थिति था उसको बताने की कोशिश किया गया है। कहने का मतलब कि आपके साइट पे डेली वाइज जो है ऑब्जर्वेशन होता है नहीं होता है, अगर होता है तो फिर कंप्लाई किया जाता है कि नहीं किया जाता है, उस चीज़ को भी आप इंश्योर करें, अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करें उस चीज़ को। आप ये चीज़ भी बताएं, रिकॉर्ड ऑफ ऑल कंट्रेक्टर्स वर्कर्स विद नेम वाइज इज नॉट अवेलेबल इन द साइट ऑफिस। देखिए ये बैड ऑब्जर्वेशन है, तो बैड ऑब्जर्वेशन को भी आप मेंशन करिए, उसमें जो रिकॉर्डेड नहीं है उसको बताइए आप, क्योंकि होना चाहिए वो चीज़ें। फिर उसके बाद से ऑल रिक्वायर्ड PPE प्रोवाइडेड बाय द कंट्रेक्टर टू द वर्कर्स एट साइट। तो आप हर एक चीज़ को बताइए, वो चीज़ भी देखिए कि और कंट्रैक्टर के थ्रू द्वारा जो है वर्कर्स को जो ज़रूरत है रिक्वायर्ड PPEs वो दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं, वो भी आप चेक करिए। अगर दिए जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। डिफरेंट टाइप ऑफ साइन बोर्ड इंस्टॉल्ड एट साइट फॉर द अवेयरनेस इन द सेफ्टी एंड बेटर कम्युनिकेशन। ओके, ये चीज़ भी आप इंश्योर करें। ऑल्सो सेफ्टी प्लेस कंडक्टेड इन द एंड ऑफ द TVT ऑन द वीकली बेसिस to the workers for the motivate and awareness in the site workers। कहने का मतलब कि साइट पे आपके TBT के जो बात जो होता है, सेफ्टी प्लेस जो होता है, यानी कि शपथ जो दिलाए जाते हैं वर्कर्स को, वो दिलाए जा रहे हैं नहीं दिलाए जा रहे, तो वो चीज़ भी आप इंश्योर करें अपने साइट पे। हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो उसको ऑब्जर्वेशन में डालें। फिर ड्रिंकिंग मिनरल वाटर वो चीज़ भी है अपने साइट पे, अगर नहीं है तो आप उस चीज़ को भी इंश्योर करें। ऑल फिटर्स कारपेंटर्स एंड मेशंस आर स्किल्ड एंड ट्रेंड एट साइट। कहने का मतलब आपके साइट पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो ट्रेंड है नहीं है, आप इस चीज़ को भी आप सुनिश्चित करें। अगर नहीं है तो वो भी ऑब्जर्वेशन रखें और उसको कंप्लाई करने की कोशिश करें। उसके बाद से आप फर्स्ट एड बॉक्स है नहीं है, वो चीज़ भी आप इंश्योर करें। ऑल रिक्वायर्ड सेफ्टी चेकलिस्ट आर फिल्ड ऑन डेली बेसिस, वीकली बेसिस एंड मंथली बेसिस एट साइट सच एज। मतलब कहने का मतलब जिस टाइप्स के आपके साइट पे जो चेकलिस्ट फिलअप किए जाते हैं, जो कि स्पेशलिस्ट HSC डिपार्टमेंट से रिलेट करता है, आप उस चीज़ को एक चीज़ को भी आप मेंशन करें ऑडिट रिपोर्ट के दौरान, ताकि आप क्वार्टरली बेसिस अपना डेली बेसिस है तो डेली बेसिस, वीकली बेसिस है तो वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, जो भी रिपोर्ट्स है चेकलिस्ट है फिलअप हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, आप इस रिपोर्ट में मेंशन करें। अगर नहीं हो रहा है तो वहाँ उस दिन से आप स्टार्ट करें, क्योंकि ऑडिट इसीलिए किया जाता है ताकि आप कि साइट पे जो कोई भी दिक्कत है इस ऑडिट के दौरान, क्योंकि काफ़ी माइंड फ्रेश के साथ में आदमी जो है ऑडिट करता है, हर एक चीज़ ऑडिट करते समय हम फाइंड आउट कर लेते हैं और हमारे दिमाग में भी आता है, हम पॉइंट भी नोट डाउन करते हैं और कंप्लाई भी करते हैं। तो इसीलिए किया जाता है ताकि हम अपने ऑडिट के बाद हम अपनी साइट को और से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना संभव हो सके हम सेव कर सकें अपने साइट को। तो मेन मुख्य उद्देश्य यही होता है ऑडिट करने का। बहुत मदद मिलती है हमारे साइट पे, कोई गलतियाँ भी हो रही होती हैं तो उसमें सुधार होने लगता है
ऑडिट के करने के दौरान, ऑडिट करने के मतलब बाद, अगर आप हमेशा ऑडिट करते हैं तो जैसे क्वार्टरली है तो क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयरली और अपना ईयरली बेसिस चल रहा है तो ईयरली बेसिस, उसमें सुधार होता ही होता है अगर आप अच्छे तरीक़ा से करते हैं तो, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है। लास्ट में आप एक चीज़ आपको मैं और चीज़ बताना चाहूँगा कि लास्ट में आप ये चीज़ भी इंश्योर करें, सब किसी से इंश्योर करें कि प्लीज़ लाइक ऑडिट में ये चीज़ें आप मेंशन करें। मेरा कहने का मतलब ये, ओके, like please note the above report is based on the situation witnessed at the date and time of the audit। ऑडिट के समय जो कुछ मतलब आप इस मतलब आप नोट में बताना चाहते हैं कि ये मुख्य बातें हैं, जो चीज़ भी ऊपर में हमने पॉइंट्स को नोट डाउन किया है हमने, वो सिचुएशन के आधार पे, यानी कि विटनेस जो चीज़ भी मतलब देखा गया है और सिचुएशन जैसा था उसी के आधार पे, यानी कि उस डेट पे, यहाँ लास्ट में ये चीज़ भी डाला गया है डेट एंड टाइम, यानी कि उस डेट पे जो चीज़ भी देखा गया है और उस समय में जो सिचुएशन था, परिस्थिति था साइट का, उसी के हिसाब से इस रिपोर्ट को क्या किया गया है, बनाया गया है। उसका से फिर यहाँ कहा जा रहा है एनी चेंजेस और एंड डिवीजन डन पोस्ट ऑडिट विल नॉट बी रिलेटिव टू द रिपोर्ट। ओके, कहने का मतलब ये चीज़ भी बताया जा रहा है इसमें कि अगर इस ऑडिट के यानी कि पोस्ट के बाद अगर किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग किया जाता है या कोई भी अपना डिवीज़न डन मतलब कोई भी चीज़ डन किया जाता है, पोस्ट ऑडिट विल नॉट बी रिलेटिव, यानी कि उसका इससे कोई भी मतलब नहीं रहेगा इस रिपोर्ट से। ओके, क्योंकि आप ऑडिट के बाद अगर कोई भी चीज़ चेंजेज करके और आप इस चीज़ को इंश्योर करके नहीं ये चीज़ें थी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उस समय में जो चीज़ें था वो चीज़ को मेंशन किया गया है और जो नहीं था वो चीज़ें इस पे मेंशन नहीं किया गया है। आप पहले ही इस चीज़ को इंश्योर कर दिए हैं, तो इसलिए बाद में कोई भी चेंजेस चीज़ को अगर इसमें आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश किया गया कि नहीं ये चीज़ें भी थी, तो वो चीज़ें इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो वो चीज़ भी इसमें बताने की कोशिश किया गया है। तो आप ही इस चीज़ को मेंशन करें उसमें। फिर कहा जा रहा है दिस रिपोर्ट इज़ ओनली फॉर इंटरनल रेफरेंस एंड अवेयरनेस फॉर इम्प्रूवमेंट कैन नॉट बी यूज और प्रोड्यूस्ड इन एनी फॉर्म ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब इसमें ये भी चीज़ भी कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट जो है सिर्फ इंटरनल रेफरेंस से बना है, यानी आंतरिक जो भी अपने रिसोर्सेज हैं, जो भी अपने स्टाफ हैं, उसके तहत इस रिपोर्ट को बनाया गया है और ये इम्प्रूवमेंट के लिए बनाया गया है, एक अवेयरनेस के लिए, परिवर्तन के लिए इस रिपोर्ट को बनाया गया है। कैन नॉट बी यूज्ड और प्रोड्यूस इन एनी फॉर लीगल, और यह कोई किसी भी प्रकार की कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स से इसको कोई ताल्लुका मतलब कोई मतलब नहीं है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सिर्फ हम इम्प्रूवमेंट के लिए इस रिपोर्ट्स को बनाते हैं और फॉलोअप करते हैं ताकि साइट्स को क्या किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन किया जा सके। ओके, तो ये किसी भी प्रकार का कोई लीगल डॉक्यूमेंट से रिलेट नहीं करता है, यानी कि हम ऑडिट जो किए वो किसी प्रकार का कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये चीज़ें आप लास्ट में भी इंश्योर करें, क्योंकि एक इंटरनल सोर्सेज के द्वारा आप एक अवेयरनेस के लिए इस रिपोर्ट्स को आप बनाते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको भी लास्ट में इंश्योर करना चाहिए। फिर आप जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उनका नाम भी डाल सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर एंड सेफ्टी सुपरवाइजर, और भी जो लोग हैं उनका भी आप नाम डाल करके उनके सिग्नेचर लेकर के इसको रिपोर्ट को फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने एक एक पॉइंट्स को जो टच किया और आपको समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आया होगा। मैं इस वीडियो में और ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। अगर मुझे और भी कुछ इससे रिलेटेड अगर कंटेंट आप लोगों से पब्लिक करना रहेगा, आप लोगों तक पहुँचाना रहेगा, तो मैं उसके लिए एक और स्पेशल वीडियो इस पर बना सकता हूँ। अगर मुझे ऐसा कुछ लगता है कि कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है छूट गया है, तो उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगा। लास्ट में मैं ये चीज़ें कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट्स के लिए सिर्फ लाइक आप ज़रूर करें और कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और फ्रेंड्स, मैं एक और चीज़ें आप लोगों से कहूँगा लास्ट में कि आप लोग इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक, मैं आप लोगों से इस चीज़ का उम्मीद करता हूँ कि 100 लाइक इस वीडियो पे जाना चाहिए। बाकी का आप लोगों का कंटिन्यू मुझे सपोर्ट मिलता रहा है और उम्मीद भी है कि मिलता रहेगा।